होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बुलाने जा रहे हैं हम सब लोगों के मेंटर, हमारे बीच में आमिर सर हैं। एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत वेलकम है सर। यस, थैंक यू सो मच मनीष जी। और बहुत बढ़िया शानदार आज की शुरुआत हुई है। और ऐसा लगता है काफी टाइम हो गए थे हम लोगों को इस तरीके का कोई प्रोग्राम किए हुए। मुझे भी ध्यान है कि लास्ट टाइम हमने बहुत। मेरी आवाज क्लियर है क्या? पहले मुझे एक बार ये कंफर्म कर दें। यस यस, क्लियर है सब, क्लियर। ओके चलिए। तो वेलकम टू ऑल द लीडर्स ऑफ दिस टीम एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग हियर। और बहुत दिन हो गए, मुझे लगता है कि ऐसा प्रोग्राम किए हुए मुझे लगता है 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, जहां पर कि इतने सारे लीडर्स एक साथ एक मंच पे एक वेबिनार, जो कि एक काफी टाइम हो गया था। और मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, आप अपनी टीम में बहुत सारे साथी अभी यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। और अगर उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर वो कुछ सुन नहीं पाएंगे बात। और आज की बातचीत ऐसी है ना कि जिन्होंने आज मिस कर दिया मीटिंग, वो वाकई में बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि ये मीटिंग ना तो यूट्यूब पे चलने वाली है, ना तो आपको दोबारा मिलने वाली है। तो एक बार तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी टीम के कोई साथी नहीं आए तो उनको किसी तरीके से जोर जबरदस्ती से आज की इस मीटिंग में आप बिठा दो। अगर आपने उनको आज की मीटिंग में बिठा दिया तो उनको ये जो बड़ा समंदर है ना, समंदर, आज उनको वो नजर आ जाएगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आगे हम लोग प्रोग्राम शुरू करें, इससे पहले पहले अपनी टीम का पूरे तरीके से फॉलो अप ले लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी आज के इस सेशन में आ जाए। फिर जो हम लोग बातचीत शुरू करेंगे तो फिर एक रफ्तार में, क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा है मेरे पास और टाइम बहुत कम रहेगा, तो स्पीड में निकलेंगे, पूरी रफ्तार में निकलेंगे, अपनी गाड़ी को बिना स्पीड ब्रेकर फेल करते हुए निकलेंगे, ताकि जो भी जिनको समझ में आएगा स्पीड में समझना पड़ेगा। आज कोई भी चीज जो है ना, धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत तेज रफ्तार में आज हम लोग चलने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम किस रफ्तार में आगे जाने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ 91 92 लोग हो चुके हैं और बहुत जल्दी ये 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। और ऑलरेडी 100 का आंकड़ा ये पार कर चुका है, अगर मैं बोलूं आपको, क्योंकि यहाँ पर एक साथी के साथ कई साथी बैठे हैं, तो ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है। बट जो जूम की कहानी है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द वो पूरी हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट रहेगा सभी साथी एक बार अपनी अपनी टीम का फॉलो अप करें कि कौन 100 के बाद तो यहाँ पे एंट्री ही नहीं होगी। पहले हम आपको बता दें, 100 के बाद एंट्री पूरी हो जाएगी, 100 की ही लिमिट रखा गया है यहाँ पर। तो चेक कर लीजिए आपके कौन से साथी नहीं आए हैं, और आज इतने दिनों के बाद मिलने का कारण क्या रहा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि क्या कारण रहा। बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे मैं देख पा रहा हूँ, मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे मैं अगर देखूं तो हिमांशु नजर आ रहे हैं, अनिल महतो जी नजर आ रहे हैं, रमन कीर्ति जी नजर आ रहे हैं, राम राम पीरो जी नजर आ रहे हैं, ललन जी नजर आ रहे हैं, राकेश नजर आ रहा है। तो बहुत सारे साथी नजर आ रहे हैं आज हमारे बीच। तो सब सभी का स्वागत है। हर्ष नजर आ रहे हैं और नंदन नजर आ रहे हैं, बहुत सारे साथी, सुमित जी नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे साथी आज आए हुए हैं आज के इस सेशन के लिए। और यकीन मानिए, आपका आज आया हुआ ये जो आज का प्रोग्राम है, आज से पहले आपने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम, अगर आपका कोई नया साथी आज के इस प्रोग्राम को देख रहा है ना, तो आज समझ लो उसका डीएनए जो है ना, आरसीएम पॉजिटिव होकर जाएगा। और जब किसी का डीएनए आरसीएम पॉजिटिव होता है ना, तो फिर दुनिया में उसको कामयाबी के छप्पड़ फाड़ता है वो। फिर दुनिया में उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सब लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। मैं वापस से बोलूंगा कि अभी तक अगर कोई साथी नहीं आया है आपका, बहुत ऐसा लगता है उसके आने से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला, तो एक बार और वापस कॉल करें उनको, क्योंकि ठीक 8:15 पे हम ये सेशन को शुरू कर देंगे। और फिर नॉन स्टॉप ये सेशन आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बिना रोके। और आपको बहुत सारी ऐसी चीज सीखने को मिलेगी, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी, राजेश जी नजर आ रहे हैं गया से, दिलदार नजर आ रहे हैं, भुवनेश्वर नजर आ रहे हैं, मिथुन गुप्ता जी नजर आ रहे हैं, अनिमेश जी नजर आ रहे हैं, राजू कुमार के नाम से नजर आ रहे हैं, सुमन नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे साथी हमारे नजर आ रहे हैं। राजेश चंडेल जी नजर आ रहे हैं सर, इंदौर से। तो काफी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इतनी टीम को देख करके एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा जो है ना तैयारी, रविशंकर जी भी नजर आ रहे हैं, राकेश कुमार यादव जी नजर आ रहे हैं। तो नए, मैं सबसे बड़ी बात हमारे अपनी इस टीम की बताऊं मैं आप सब लोगों की,
ये एक ऐसी टीम है ना जिसमें 90% यूथ है, 20 से 40 साल की उम्र के जो, आप देखें एक बार चेक करें, आप नीचे से ऊपर तक एक बार जब चेक करेंगे ना, तो 20 से 40 साल की उम्र के लोग ही यहाँ पे आपको नजर आएंगे। मैं दावा करता हूँ कि 95% ऐसे साथी हैं जो यूथ की तरफ इशारा करता है। तो आप सोच के देखिए कि जिस टीम में इतना यूथ की संख्या ज्यादा होगी, जहां पर इतनी यंग एनर्जी एक्टिवेट रहती है, जहां पर इतनी यंग एनर्जी लब से लबरेज लोग हैं, तो उस टीम की गति क्या होगी? उस टीम का जो है ना, एक गति को कहते हैं हम लोग कि एक ऐसी गति जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो आज का ये सेशन उसी उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा छलांग लगाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी तैयारी करना चाहते हैं कि क्यों इस इंडस्ट्री में हम आए, क्यों इस इंडस्ट्री में हम अपने जीवन को लगाएं, क्यों एक अच्छा आदमी, एक बड़े बड़े बिजनेसमैन आज इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्यों आज एक तरीके से अपने जीवन में सफल लोग, करोड़पति लोग आज इस इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते आ रहे हैं। और जो भी यहाँ पर हमारे तुलसी पेंट पर काम करने वाले साथी हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आज आखिरी में आपको एक ऐसी चीज मिलेगी। आज जो भी लीडर आज आए हुए हैं, उनको आखिरी में, अगर आप आखिरी तक टिक गए, तो आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी, आपको एक ऐसी पावर से मिलाएंगे, ऐसी सरप्राइज है आपके लिए कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो आखिरी तक टिके रहना, जो आखिरी तक टिकेंगे आज, उनको आज एक ऐसी गिफ्ट समझ लो आप, ऐसा ऐसा गिफ्ट आपको जिंदगी का मिलेगा जो आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, आए हो तो सर आखिरी तक टिकना, ताकि आपको वो चीजें मिले जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। ऑलरेडी अब 97, 98, 99 पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस सेशन को अब शुरू करते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी और क्यों आज मुझे लगता है 6 महीने के बाद हम इस तरीके का सेशन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी जो मैन पावर है ना, हमारी जो मैन पावर है, हम उस पर इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपनी टीम में लीडरों के ऊपर इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में दिखेगा ये लीडरों की ही फौज है। सिर्फ ये जितने साथी दिख रहे हैं ना, आने वाले टाइम की, ये सभी लीडर हैं। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर वो जिसे लोग चुनते हैं वहां तक पहुंचने के लिए जहां वो खुद से नहीं पहुंच सकते। तो आप वो लीडर आने वाले टाइम के बनने वाले हैं जिसको लोग चुनेंगे। कहां पहुंचने के लिए? वहां पहुंचने के लिए जहां वो खुद से नहीं पहुंच सकते। इट मीन्स कि आपके अंदर वो काबिलियत होगी, आपके अंदर वो वो कैपेबिलिटी होगी कि आप खुद कामयाब नहीं होंगे, आप अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों को कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। आप एक ऐसी लीडरशिप आपके अंदर आएगी, और वो लीडरशिप हम डालेंगे आपके अंदर, वो काबिलियत हम डालेंगे, वो कैपेबिलिटी हम डालेंगे, वो करेज हम डालेंगे कि आप अपनी जिंदगी में इतने आगे चले जाएं कि आपको रोकने वाला कोई नहीं हो, और आपको मानने वाले, आपको जानने वाले, आपको आपको आपके दिशा निर्देश पर आगे चलने वाले हजारों लाखों लोगों की संख्या में हो। लेकिन उसके लिए, फॉर दैट सिचुएशन, आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। अब वो तैयारी मजबूत कैसे करेंगे आप? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस विजन के साथ, हम किस विजन के साथ हम काम करें। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए, जिस टॉपिक की तरफ से बहुत दिन से ये चीजें आ रही थी कि सर ये टॉपिक नहीं आया, बहुत दिन से ये टॉपिक नहीं आया, बहुत दिन हो गए सर, ये एक ऐसा सेशन जो कि क्यों लोग इसको करें, क्यों लोग इसकी तरफ आगे बढ़े। तो मेरा ये आगे आ गया है क्या? एक बार मुझे कोई कंफर्म कर दे, मेरा ये स्लाइड आ गई है मेरी, दिख रहा है? यस सर, यस। हाँ आ राइट, रही है सर, आ रही है। चलिए। तो सभी साथियों का स्वागत है। अब मैं जो बातचीत करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से आप सुनिए। मैं हूं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आमिर सोहेल, और आप सब भी यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि आज के टाइम में जिनको भी डायरेक्ट सेलिंग से या फिर जिनको भी नेटवर्क मार्केटिंग से डर लगता है ना, आरसीएम से डर लगता है, आज के इस प्रोग्राम को जिसको भी दिखा दिया, उनके अंदर का डर दूर हो जाएगा, उनके अंदर की तकलीफ भाग जाएगी, उनके अंदर का जो है ना इंसान पैदा हो जाएगा कि अगर मुझे करना है तो डायरेक्ट सेलिंग करना है, नेटवर्क मार्केटिंग से करना है। और इस आज के प्रोग्राम को देखने के बाद क्यों है ऐसा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसलिए है ऐसा क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कई लोगों की दिल को झकझोर देगा। सबसे पहले मैं 1 मिनट का, ये 2-3 मिनट का वीडियो आपके सामने प्ले करना चाहता हूँ। ये जो बीच में थोड़ी कलाकारी कर रहे हैं ना प्रश्न, तो आप वो बंद कर दें, तो नहीं तो फिर मीटिंग में दिक्कत आएगी। तो चलिए मैं सबसे पहले इस वीडियो को प्ले करता हूँ। आवाज जा रही है तो एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है।
आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ ये रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते सकें। हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले, मुझे लगता होगा यह है कि ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में आई होगी कि एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी, आप सोच के देखो कि आज के टाइम में उनको भी सुरक्षा नहीं है। क्यों सुरक्षा नहीं है? आवाज मेरी जा रही है क्या? एम आई ऑडिबल? यस सर, यस आ रही है। यस यस यस। तो आप सोच के देखो कि आज के टाइम में एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी भी सुरक्षित नहीं है। इस बात से ये पता चलती है कि नौकरी करने के बाद भी, या आप कुछ भी कर रहे हो, मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, आप कुछ भी कर रहे हो तो रिटायरमेंट के बाद आपको कितने भी पैसे मिल जाए, आप उसको 20-30 साल तक लेकर नहीं चल सकते। नौकरी वालों का तो ये हाल है, तो फिर प्राइवेट जॉब वालों का क्या होगा? आप सोच के देखो थोड़ा। सो यहाँ समझदारी वाली बात है कि क्या है, इस वीडियो से समझ में आता है ना कि जब तक आप जिंदा रहोगे ना तब तक आपको काम करना पड़ेगा। इनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी पता नहीं है इन सरकारी नौकरी करने वालों को कि अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल हमने काम कर लिया तो आने वाली 7 पीढ़ी सुरक्षित हो सकती। यूट्यूब पे सर ये लाइव नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही कहा था आज लीडरों की मीटिंग है। जो साथी नहीं आए हैं ना उनसे हम माफी चाहेंगे क्योंकि ऐसा प्रोग्राम ही है कि हम इसको सबको नहीं दिखा सकते। तो ये बहुत ही, हमने शुरू में ही कहा था कि 100 के पूरे होने के बाद पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आप सब लोगों से कि आज के टाइम में अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक सरकारी नौकरी वाला भी सुरक्षित नहीं है जिसको करोड़ों रुपए रिटायरमेंट के बाद मिल जाए। तो अब मैं आप सब लोगों एंगल मुझे समझाइए। एक सर्वे दिखाना चाहता हूं कि एक सर्वे में हमारी इनकम की ग्रोथ किस तरीके से हुई है और ईयरली हमारी इनकम की ग्रोथ किस तरीके से हुई है। तो मैं चलता हूं, सबसे पहले 1940 की बात करते हैं। 1940 रुपए में, 1940 ईस्वी में 10 रुपए जिसकी इनकम होती थी वो इंसान ठीक ठाक अपनी जिंदगी में जीवन व्यापन करता था। 1960 हुए, 1960 में जिसकी इनकम 100 रुपए होती थी वो अपनी जिंदगी को ठीक ठाक से चलता था। 1980 आया, 1980 में 1000 रुपए जिसकी इनकम थी उसकी जिंदगी ठीक ठाक चलती थी। और आपको बता दूं 1980 में एक ऐसा टाइम था जब दहेज प्रथा की शुरुआत हो गई थी। वहां पर लोग साइकिल देते थे, लोग एचएमटी की रेडियो, वो एचएमटी की घड़ी देते थे, वो रेडियो देते थे दहेज में। ये 1980 के दशक की बात है जब इस टाइप का दहेज शुरू हुई थी। 2000, जब 2000 आया, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेजेंट ईयर 2000 में थे, या फिर वो कुछ लोग ही होंगे जो नहीं होंगे। 2000 में जिस इंसान की इनकम 10,000 रुपए महीने होती थी ना उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। और यहां पर लोगों ने अपना ट्रेंड बदला और लोगों ने राजदूत बाइक देना शुरू कर दिया दहेज में। तो इस तरीके से ट्रेंड बदला। 2020 आया जो हम सब लोग 2020 में अवेलेबल होंगे, और 2020 में जिन लोगों की इनकम 1 लाख रुपए थी उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 2020 में जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की थी उसकी इनकम ठीक, उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। और आज के टाइम में लोगों ने 4 व्हीलर दहेज में देना शुरू कर दिया था।
अब मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, 1940 में एक ऐसा इंसान भी था जो 10 रुपए की जगह 4 रुपए महीने के कमाता था, और एक ऐसा इंसान भी था जो 10 रुपए की जगह 40 रुपए भी महीने के कमाता था। ये 1940 की बात कर रहा हूं मैं। 1960 के दशक में एक ऐसा इंसान भी था जो 40 रुपए महीने कमाता था, और एक ऐसा इंसान भी था जो 400 रुपए महीने के इनकम को कमाता था। 1980 के दशक में एक ऐसा इंसान भी था जो 400 रुपए महीने कमाता था, और 1980 के दशक में ही एक ऐसा इंसान था जो 4000 रुपए महीने भी कमाता था। ये मैं बात कर रहा हूं उस टाइम के 1980 के दशक की। लेकिन 2000 आया तो 2000 में आप सब लोगों को पता है कि एक ऐसा तबका भी था जो 4000 रुपए महीने कमाता था, और एक ऐसा तबका था जो 40,000 रुपए महीने भी कमाता था। और बात करें 2020 की, जिसको आप और हम मिलकर समझ पाएंगे, 2020 में एक ऐसा तबका था है जो आज भी 25, 30, 40,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं, और एक ऐसा भी तबका है जो 4 लाख रुपए महीने का कमाता है। तो मैं आप सब लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, 1940 में जो लोग 4 रुपए महीने कमा रहे थे उनको लोअर क्लास के लोग कहते हैं। 1940 में जो 10 रुपए महीने कमा रहे थे उनको मिडिल क्लास के लोग कहते हैं। और जो 1940 में 40 रुपए महीने की इनकम ले रहे थे उनको अपर क्लास का इंसान कहते हैं। इसी तरीके से 1960 में, 1980 में जो इस तरीके से पैसा कमा रहे थे वो लोअर क्लास के लोग थे, और जो उस तरीके से पैसा कमा रहे थे मिडिल क्लास के लोग थे। 2020 में जो इंसान 40,000 रुपए तक महीने कमा रहा था वो लोअर क्लास का इंसान है, जो 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है वो मिडिल क्लास का इंसान है, और जो 4 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा था 2020 में या अभी भी ले रहा है वो अपर क्लास के लोग हैं। क्या लगता है 2040 आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों को लगता है? मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को लगता है 2040 आएगा कि नहीं आएगा? एक बार हैंड रेस करके बताएं कि हाँ लगता है आप लोगों को कि 2040 आएगा। और अगर ये लगता है तो ये डेटा मेरा नहीं है, ये मैंने डेटा नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट का डेटा है जो आप सब लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपके सामने गवर्नमेंट का डेटा है कि ये हर 20 साल में एक जीरो जो है ना बढ़े हैं। हर हर 20 साल में एक जीरो बढ़ गए हैं। हर 20 साल में एक जीरो बढ़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि 2040 में, बहुत सारे साथियों का हैंड रेज हो गया, आपको क्या लगता है कि 2040 में आने वाले टाइम में अगर मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूं, सभी साथी अपना हैंड लोअर कर सकते हैं, 2040 में आपको लोअर क्लास में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 2020 में लोअर क्लास में जाने के लिए 40,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए थी, तो 20 साल बाद अगर आप 40,000 पे एक जीरो बढ़ा दो तो आपको 2040 में लोअर क्लास में जाने के लिए 4 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। और अगर मिडिल क्लास में जाना है तो आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए। 2040 की मैं बात कर रहा हूं, अपर क्लास की तो बात ही छोड़ दो सर। तो अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आज हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोअर क्लास में जाने के लिए हम 2040 में 4 लाख रुपए महीने की इनकम ले पाए? है ऐसा कोई काम कर रहे हैं हम कि 2040 में हमारे पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जो हमें लोअर क्लास में ले जाए और 4 लाख रुपए महीने की? मिडिल क्लास की तो बात ही खत्म करते हैं सर। सपने यहाँ लोअर क्लास आज के टाइम में अपने जिंदगी काट रहे हैं, जिनकी इनकम 35-40 हजार रुपए महीने, आज के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, वो जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिन सपने तो पूरे के होने की बात है। तो अगर आपको 2040 में जिंदगी काटनी है ना तो 4 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। तो आप ये डिसाइड करो कि आज जो आप काम कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आने वाले अब जो 17 साल बचे हुए हैं उसमें आपकी इनकम 4 लाख रुपए महीने हो जाएगी लोअर क्लास में जाने के लिए? अगर आपके कोई सपने हैं तो आपको 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। तो क्या ऐसा कोई काम है आपके पास जो आपको 10 लाख रुपए महीने तक की इनकम अगले 17 सालों में ले जाए? अगर आप अपने बड़े सपने कोई पूरा करना चाहते हैं तो क्या ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपको 40 लाख रुपए महीने तक की इनकम पर लेकर जा सकती है अगले 17 सालों में? अगर नहीं तो आज मेरी बात, इस मीटिंग को पूरा सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम में, मैं ये भी बताऊंगा कि हम इस प्रॉब्लम से निकल करके अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे का स्लाइड पे हम लोग चलते हैं कि 4 लाख रुपए महीने चाहिए। तो अब आज के टाइम में हम लोग अगर बात करें, हमारी जो हालात है कुछ ऐसी ही है। शायद आप लोगों को हंसी भी आएगी, हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं सर। मिडिल क्लास का होना तो वैसे ही किसी वरदान से कम नहीं है। कभी बोरियत ही नहीं होती। पूछो क्यों? एक इंसान कमाने वाला है, एक खींचने वाला दवाई के लिए, एक पढ़ाई के लिए, एक खाने के लिए, एक स्कूल के लिए, तो एक इसके लिए, तो बीवी कपड़ों के लिए, तो कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए। जिंदगी भर कुछ ना कुछ आफत लगी रहती है। मिडिल क्लास वालों की स्थिति सबसे दयनीय होती है, क्योंकि ये तो ना ही आगे बढ़ सकता है ना ही पीछे जा सकता है। इसकी जिंदगी बीच में पड़ी रहती है, इसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग।
और क्या सिचुएशन हो सकता है? हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सब लोगों को किसी ने भी ऐसी किस्मत नहीं पाई है कि हमें तैमूर जैसा बचपन नसीब हुआ हो। हम सब लोगों की ऐसी भी किस्मत नहीं हो अनूप जालोटा जैसी। आप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, फिर भी अपने आप में उलझते हुए रहते हैं, हमेशा हम उलझे हुए रहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में होने का अपना एक अलग फायदा है। क्या फायदा है? चाहे BMW का भाव बढ़े या ऑडी का भाव बढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है ऑडी की कीमत अगर 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 रुपए हो गए, क्योंकि हमें तो लेना ही नहीं है ना। BMW की रेट अगर बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ेगा अपने जैसे लोगों को? क्यों? क्योंकि हमें तो कभी लेना ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि BMW भी लेनी है। क्या फर्क पड़ता है चाहे हवाई जहाज की टिकट महंगी हो जाए, हमें तो जाना ही नहीं है ना। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है आईफोन का रेट बढ़ जाए? हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं सर। मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं ना, उनकी आधी जिंदगी तो झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में चली जाती है। बेचारे बाल क्यों झड़ रहे हैं ये समझ नहीं आता उनको, पेट क्यों बढ़ रहा है यही समझ नहीं आता। तो हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं हम लोग मिडिल क्लास के लोग जो है, जो लोअर क्लास के लोग हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो बैटरी से बाइक चलानी शुरू कर दी, सेटिंग कर लिया, जुगाड़ लगा दिया, क्योंकि भारत के लोग जुगाड़ू होते हैं, आप सब लोगों को पता है। मिडिल क्लास वाले लोगों की और एक कहानी है, इनके घरों में पनीर की सब्जी भी तब बनती है जब दूध गलती से फट जाए, और मिक्स वेज तब बनता है जब रात वाली सब्जी बच जाए। ऐसी कहानी है हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोगों की। मिडिल क्लास वाले लोगों की कहानी और जानिए, इनके यहाँ फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक एक तभी साथ आते हैं जब कोई घर में बढ़िया वाला रिश्तेदार आता हो। तो ऐसी कहानी हमारे मिडिल क्लास में चलती रहती है, आप सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास लोगों की तो आधी जिंदगी बहुत महंगा है, बहुत महंगा। हम लोग आज क्या कहते हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई उतनी बढ़ गई है। ये महंगाई नहीं बढ़ी, हमने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई, इसलिए हमें महंगाई बड़ी लगती है। हमारी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, इसलिए हमें महंगाई लगती है। नहीं तो पैसों वाले लोगों के लिए क्या महंगाई है? कोई नहीं। इनकी भूख भी होटल के रेट पर डिपेंड करती है। हम जब भी होटलों में जाते हैं ना, तो देखते हैं सस्ता मेन्यू में सस्ती चीज कौन सी है, सस्ती चीज कौन सी है। हम अपनी औकात के हिसाब से अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर इन द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फैमिली। अमीर शादी के बाद हनीमून पर चले जाते हैं, और मिडिल क्लास लोगों की शादी के बाद टेंट बर्तन वाले ही इनके पीछे पड़ जाते हैं। मिडिल क्लास वाले बंदे को पर्सनल बेड और रूम भी शादी के बाद ही अलॉट हो पाता है। ये रियलिटी है। फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी कुछ पैसा बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बचा पाता। अगर बचाता भी है तो कोई पेंशन में चला गया, कोई हाउस फंड में चला गया, कोई कॉलेज की फीस में चला गया, कोई वैक्सीनेशन में चला गया, कोई वेकेशन में चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। पूरी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा कभी बचा नहीं पाते, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। आगे चलते हैं। आज हमारे सपने क्या हैं? जहां जो भी साथी यहाँ पर है ना, आज हमारे सपने क्या है? क्या ऐसा सपना नहीं है कि हमारा अच्छा घर हो, हमारा शानदार इस तरीके का एक घर हो, हमारे पास एक शानदार इस तरीके की गाड़ी हो, हम 2-2 हजार के नोट कमाएं, हमारे बच्चे ऐसे शानदार स्कूलों में पढ़े, हम जब छुट्टियों का मौसम हो तो हम अपने बच्चों के साथ गोवा के बीच पे तो कहाँ घूमने जाए। हमारे हर किसी के ऐसे सपने हैं, लेकिन हमारी हकीकत तो देखो मेरे भाइयों। सपने तो ऐसे हैं, लेकिन हकीकत हमारी ऐसी है आज के टाइम। क्या हमारे सपने सपने होनी चाहिए थी? क्या हमारी हकीकत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन आज हमारी हकीकत और सपनों में अंतर क्या है? हमारे सपने और हकीकत के फर्क के मुख्य कारण क्या है? अब ये चीज आपको समझने वाली जरूरत है। उसका एकमात्र कारण है पैसा, पैसा और पैसा। एकमात्र कारण है हमारे सपनों और हमारे हकीकत में, जिसका नाम है पैसा, पैसा और पैसा। वो भी क्या है? तो पैसा कमाने का तरीका। मैं अगर बताऊं आपको, तो वो भी क्या कारण है? वो है हमारे पैसे कमाने का तरीका। हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं? भारत में दो तरीके हैं पैसे कमाने के, जिंदगी में दो तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला नौकरी, दूसरा बिजनेस। बिजनेस में ही आपकी खेती बाड़ी सब आ जाती है, वो भी एक तरीके का बिजनेस ही है। और नौकरी वाले तो हमारे जो साथी नौकरी कर रहे हैं, उनको पता है हमारे नौकरी में स्थितियां क्या होती है। तो चलिए आज जानते हैं वर्क आर टू टाइप्स। नंबर 1 एक्टिव, नंबर 2 पैसिव। बहुत सारे साथी हो सकता है इसको जानते नहीं होंगे। अगर हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं तो उनको भी ये पता नहीं है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नए साथी आज हमारे इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आपको पता नहीं होगा कि काम दो तरीके का होता है, लेकिन आज मैं बताता हूँ आपको कि वर्क आर टू टाइप्स। फर्स्ट क्या? थोड़ा सा मैं इनको एक बार रिमूव कर दूं। राइट, यस। तो पहला क्या है? एक्टिव इनकम। दूसरा क्या है हमारा? पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम किसको कहते हैं? तो एक्टिव इनकम किसको कहते हैं? एक्टिव इनकम में ये लोग आते हैं जो जॉब होल्डर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं, लॉयर हैं, एक्टर हैं, शॉपकीपर हैं।
क्यों है एक्टिव इनकम करने वाले ये लोग? क्योंकि ये सभी जब तक काम करेंगे तब तक ही इनको पैसा आएगा। जिस दिन काम बंद कर दिया उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। और ऐसे जितने भी लोग हैं आपके फील्ड में, हो सकता है मैंने कुछ साथियों का नाम नहीं भी लिखा हो, इसमें शॉपकीपर्स हो सकते हैं, इसमें प्राइवेट नौकरी करने वाले हो सकते हैं, सब के सब साथी एक्टिव वर्क में आते हैं, क्योंकि ये जब तक काम करेंगे तब तक इनको पैसा आएगा, और जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, पैसिव इनकम। अब ये भारत के 3% लोग ही कमाते हैं। क्या है? तो सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट, रेंटर, एफडीआरडी करने वाले लोग, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग। तो सिंगर हम मोहम्मद रफी तो बन नहीं सकते, हमारे गले में उतनी ताकत नहीं है, हमारी आवाज उतनी शानदार नहीं है। हम तो लता मंगेशकर बन नहीं सकते। आपको लगता है कितने साथी आप यहाँ से बन सकते हैं? क्योंकि मोहम्मद रफी के गाने गाए हुए जब तक इस दुनिया में बिकेंगे तब तक उसको पैसा जाएगा। राइटर फनीश्वर नाथ रेणु बिहार के पूर्णिया के राइटर थे, उनकी लिखी हुई किताब आज भी दुनिया में बिक रही है। वो नहीं भी है फिर भी उनकी रॉयल्टी की इनकम उनके पीढ़ियों को जा रही है। साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिशन, बल्ब का आविष्कार कर दिया, आज दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद जब तक दुनिया में बल्ब जलेगा तब तक उनके घर में पैसे जाएंगे। रेंटर्स, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आपने कुछ रेंट पे लगा दिया तो एक टाइम तक पैसे आएंगे, उसके बाद वो पैसे आना बंद हो जाएंगे। एफडीआरडी, आपके पास बहुत पैसे हैं तब आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। शेयर मार्केट की नॉलेज आपके पास है तब आप जाकर के इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम लोग करने वाले लोगों की खास बात क्या है? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, क्योंकि ये लोग अगर काम ना भी करेंगे तब भी इनका आविष्कार या निवेश इनको हमेशा पैसा देता रहेगा। और ये पैसिव इनकम करने वाले लोग ही सिक्योरिटी के साथ जीते हैं। आज मुकेश अंबानी की बात करूं, आज जियो क्या करता है? जियो के 20,000 नेटवर्क ऑल ओवर भारत में। क्या लगता है आपको मुकेश अंबानी खुद जाकर काम करता है 20,000 नेटवर्क पे? नहीं मेरे दोस्त, उसने अपने नेटवर्क बना दिए हैं। आज हम और आप ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज अमीर कोई और बन रहा है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन अमीर कोई और बन रहा है। तो ये एक्टिव और पैसिव इनकम की बात है। भारत में 97% लोग, आप देखो अपने आप में, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि अगर आज कल से आप काम करना बंद कर दो तो क्या पैसा आपको आएगा? अगर आपको लगता है नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप इनकम एक्टिव वाली कर रहे हो, पैसिव वाली इनकम नहीं कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं। क्या कोई तरीका है पैसिव इनकम लेने का बिना पैसे लगाए? क्योंकि इन सारे कामों में तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है आपको। अगर सिंगर बनना पड़ेगा तो वो क्वालिटी नहीं है, राइटर बनना पड़ेगा वो क्वालिटी नहीं है, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा वो क्वालिटी नहीं है, शेयर मार्केट में लगाना है तो उसके लिए नॉलेज नहीं है, रेंटर्स बनना है तो उसके लिए बहुत पैसे नहीं है ताकि मकान बना पाए, एफडीआरडी की नॉलेज नहीं, उतने पैसे नहीं है। तो क्या तरीका है? एक तरीका है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। अब ग्रोथ ऑफ इनकम की बात करें हम, अगर ये जो ईयर दिख रहा है ना आपको, अगले 10 साल की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, एक एक्टिव इनकम करने वाला इंसान अगर कोई नौकरी करता है तो उसकी ग्रोथ किस तरीके से होगी, और एक पैसिव इनकम करने वाला इंसान जो आरसीएम करता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, उसको किस तरीके से। 2020 में अगर कोई 10,000 रुपए की सैलरी पे गया तो अगले सैलरी 1 और सैलरी 2 की बात करता हूं, अगर ग्रेड सी में है, ग्रेड डी में है, तो उसकी 10 साल में सैलरी जिस हिसाब से आज के टाइम में बढ़ती है वो 10,000 से लेकर 28,000 तक पहुंचेगी। सैलरी 2 की अगर बात करूं तो शुरुआत अगर 25,000 से होती है तो अगले 10 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे मैक्सिमम पहुंच सकता है, अकॉर्डिंग टू आज के टाइम में जो गवर्नमेंट का सैलरी प्लान है। लेकिन अगर आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग को हमने चुना तो आज हो सकता है हमारी इनकम अगले 1-2 साल नहीं आए, हो सकता है नहीं आए, या 500, 600, 1,000 रुपए आए। लेकिन ध्यान रखना, 1 साल अगर सिस्टम को ठीक से आपने दे दिया, सीखते हुए काम कर लिया, अपनी अपलाइनों की दिशा में आगे बढ़ गए, अपने अपलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ गए, तो 2020 में हो सकता है आपको 500 आएंगे, 2021 में 10,000 हो जाएंगे, और अगले 10 साल के बाद आपकी इनकम कम से कम 25 लाख रुपए महीने होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती, क्योंकि आरसीएम में वो पिन आती है, वो जो है ना सपनों की पिन आती है, डायमंड की, जो आपको 10 साल में यहां तक लेकर जाएगी। और ये कैसे अब बहुत कम टाइम में होगा इसके बारे में भी हम बात करें। तो ग्रोथ ऑफ इनकम ये है। अब मैं बता रहा हूं, आज के टाइम में लोगों को जो है ना ये वैक्सीन लगे हुए हैं, 3 तरीके की वैक्सीन लगे हुए हैं। एक तो कैरियर की वैक्सीन, एक तो जॉब की वैक्सीन लगी है, दूसरे कैरियर की वैक्सीन लगी है डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनने की वैक्सीन, और तीसरी लगी है वैक्सीन कैरियर की, बिजनेस करने की। अब तीनों वैक्सीन की हम जानते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये जिनको जॉब की वैक्सीन लगती है ना, इनके दिमाग में जॉब 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 चलता है। इनकी स्थिति देखो, ये टाइप बिलो एवरेज वाले हैं, क्योंकि 30 साल के ऊपर नौकरी किसी को मिलती नहीं है, 33 साल के ऊपर। अब इनकी खुराक क्या, अब इनका काम क्या, 8 से 12 घंटा डेली इनको नौकरी करनी है। इफेक्टिव कितना है? 5%, उससे ज्यादा इफेक्टिव ही नहीं, क्योंकि सपने तो पूरे करेंगे नहीं। नौकरी करने वाले लोग आज तक सपने पूरे नहीं हो पाए उनके। इतिहास गवाह है कि नौकरी करने वाले लोग ना जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ना इनको नौकरी भूखा मरने देती है, सिर्फ जिंदगी इनकी कटती है। 10 दिन सैलरी आई तो पॉकेट गरम, 10 दिन सैलरी
जाने लगी तो पॉकेट नरम, और 10 दिन पूरी चली गई तो फिर बेशरम दुकान पे उधारी में पहुंच जाते हैं लेने के लिए। अब स्टोरेज कितना है, इनकी कैपेसिटी कितनी, इनका ड्यूरेशन कितना है, 35 साल। 35 साल ही इनकी नौकरी सरकार इनको देती है। अब हमें क्या समझना है, कॉस्ट कितना है। आप सोचो आज के टाइम में जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो तैयारियां करते हैं, कितना कॉस्टिंग आता हो, कितनी खर्च आती होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने भी तैयारियां की, मैंने भी पढ़ाई की, तो 15 से 25 लाख रुपए तक का तो खर्चा आज के टाइम में आता है। लेकिन नौकरी मिलने की गारंटी कितनी है, 0। आज के टाइम में कोई गारंटी नहीं। अब बात करते हैं जिनको डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनने की वैक्सीन लगी होती है ना, उनके दिमाग में चलता है कि ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। इनकी भी एक उम्र है, इसके बाद इनको नौकरी नहीं मिलती। डोजेस रोज इनको, तो इनके डोजेस कमाल के हैं, 8 से 12 डॉक्टर है तो फिर 24-24 घंटे काम करना पड़ता है इनको। हाउ इफेक्टिव, 15% इफेक्टिव है ये, कि इनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। स्टोरेज 35-40 साल ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट की अगर बात करें, आज आज के टाइम में डॉक्टर बनने के लिए 1-1 करोड़ रुपए चाहिए साहब। घूस में लग जाते हैं 1-1 करोड़ रुपए, तब जाकर के उनकी जिंदगी ठीक ठाक चलती है। टाइम बहुत जल्दी बीतता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और कोई जाना मत, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम में जो आपको मिलने वाला है ना, ये बहुत टाइम के बाद मैं दे रहा हूँ, और बहुत तैयारियों के साथ मैं आ जाया हूँ, ताकि आपको वो सारी चीजें मिले जो आप, जिससे आपका विजन क्लियर हो पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, साथी काम करना तो शुरू कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि हम जाने कहाँ वाले। थोड़े छोटे झटके से वो काबिल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो तीसरा जो वैक्सीन है ना, बिजनेस का है। आज का टाइम में बिजनेस का वैक्सीन लगता है लोगों को, बिजनेस करके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब ये बिलो एवरेज वाले भी हैं, क्योंकि 50-60 साल के बाद आपसे बिजनेस संभाला नहीं जाएगा, आपको अगली पीढ़ी के लिए कुछ सौंपना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसका डोज क्या है, इसकी कार्य क्षमता क्या है। तो डेली सुबह दुकान खोला तो 10 सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, 12 से 15 घंटे। कई दुकानों को 6 बजे सुबह खोलना पड़ता है, रात के 9 बजे तक वो बैठते हैं। तो 12 से 15 आवर्स डेली का टारगेट है इनका। कितना इफेक्टिव है, 20%। इनकम 20% का हो जाता है, अच्छा खासा है। 10 से 20% की इनकम ये बिजनेस वाले लोग कर लेते हैं। स्टोरेज कितना है, 40 साल से ज्यादा आप कर ही नहीं पाओगे, एक बिजनेस को रन कर ही नहीं पाओगे, आप डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरों पे। कॉस्ट कितनी आती है बिजनेस में, 5 लाख से भी बिजनेस शुरू हो जाता है, 100 करोड़ तक भी बिजनेस जाता है। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं कि आप बिजनेस को शुरू कर पाए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये चौथी वैक्सीन है, जिसका नाम है आरसीएम। ये वैक्सीन जिसने लगा ली ना सर, इसकी एवब एवरेज, इसकी कोई उम्र नहीं है। आपकी उम्र 18 साल की है तो भी इसको कर सकते हो, आपकी उम्र 25 की है तो भी इसकी कर सकते हो, आपकी उम्र 50 की है तो भी इसको कर सकते हो, आपकी उम्र 100 की है तो भी इसको कर सकते हो। कोई भी एज का कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है। डोजेस कम से कम 2 घंटे भी कर लोगे तो आने वाले 5-7-10 साल के बाद जिंदगी निकल जाएगी, कोई फाउंडेशन नहीं है। इफेक्टिव कितना है, 100% इफेक्टिव है। 2 घंटे दोगे ना तो 2 घंटे से 5 घंटे के रिजल्ट आपको लेगा, क्योंकि ला कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। तो 100% इफेक्टिव है। स्टोरेज क्या है, यही तो सबसे खूबसूरत चीज है, जो इस बिजनेस की खूबसूरती है। ये 7 जनरेशन तक चलता है। आप इस दुनिया से चले भी गए एक सेटअप लगा करके, तो ये बिजनेस आपके जाने के बाद भी आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, और आने वाली 7 पीढ़ियों को ये ट्रांसफर होता रहता है। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मैं अगर बात करूं, ऐसा बिजनेस आपको अगर 0 कॉस्ट पे मिल रहा है, इस बिजनेस में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है आज के टाइम में। डॉक्टर बनने के लिए 8-8 साल देने पड़ते हैं, 6 साल एमबीबीएस, 2 साल एमडी एमएस, तब जाकर एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनता है। लेकिन आज के टाइम में आरसीएम में जुड़ने के लिए क्या लगता है आपको, कुछ नहीं लगता। और यही कारण है बहुत सारे लोगों को इस चीज को समझ में नहीं आता। ये बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती, आज हमारे यूथ को ये बात समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है ना कि पैसे लगा के पैसे बिजनेस किया जाता है। इस बिजनेस मॉडल के बारे में उनको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो बिना पैसे लगाए आपकी जिंदगी को बनाता है। आज के टाइम में बहुत सारे यूथ हमारे ऐसे हैं ना, कि जो जिनको लगता है ना कि हम आए आज से और कल से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बिजनेसमैन की बात मैं बता रहा हूँ आपको, बिजनेसमैन से पूछना एक बिजनेस को सेटअप होने में कितना टाइम लगता है, वो बोलेंगे 5 से 7 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। वो रुकते हैं तब जाकर के उनको वो चीजें मिलती है। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है, तब भी लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं पता है? आज हमारे यूथ आते हैं, उनको लगता है आज जुड़े हम, कल से पैसा आना शुरू हो जाए। भैया डॉक्टर बनने में 8 से 10 साल लग गए, सीए बनने में 3 साल लग जाते हैं, वकील बनने में 3 साल लग जाते हैं, इंजीनियर बनने में 4 साल लग जाते हैं। और कमाल पता है क्या है? ये सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें सबसे ज्यादा लोग फेल क्यों है पता है? इसमें लोग आज जुड़ते हैं, सोचते हैं कल से पैसा आना शुरू हो जाए। अरे भैया ऐसा नहीं होता, इसमें भी सीखना पड़ता है।
जब वहां पर आप 20-25 हजार के लिए 15 साल 10 साल आप पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे तो लाखों रुपए महीने इनकम आ रही है। आपको कितना सीखना पड़ेगा, ये क्यों नहीं समझते आप? कल तक आप कुछ नहीं थे, आज इसमें जुड़ने के बाद आपको लगता है हमने पैसों का पेड़ लगा दिया, अब तो यहाँ से झड़ना शुरू हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल। आएगा, झड़ेगा, सब कुछ होगा। सीखो तो सही एटलीस्ट 6 महीने। अपलाइन जो कहती है वो करो तो सही एटलीस्ट 6 महीने। हर चीजें संभव होंगी, हर चीजें कामयाब होंगी। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, इसको अगर आपने समझ लिया ना तो सब पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, पैसे कमाने का तरीका। ये देखो आपको दिख रहा है ESBI एक मॉडल है। इसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दिया। आपने अगर बिजनेस स्कूल बुक नहीं पढ़ी तो वो खरीद के जरूर पढ़ना। इधर एक्टिव इनकम दिख रहा है, इधर आपको पैसिव इनकम दिख रहा है। अब देखो 4 कैटेगरी के लोग हैं, आज इनकी स्थिति क्या मैं वो दिखा रहा हूँ। ई कैटेगरी के लोगों को बोलते हैं एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब, इनके पास एक नौकरी होती है। अब स्थिति क्या होती है, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करते हैं ये, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि इनके जाने के बाद इनके बच्चों का क्या होगा, इनकी फैमिली का क्या होगा, कोई समय नहीं। इनके पूछो कि भैया समय है, बोलेंगे भैया खाने का समय नहीं है। इनको पूछो कहाँ बिजी हो, कितने की नौकरी में बिजी हो, 20,000 की नौकरी में बिजी हूँ। अरे भैया 20,000 की नौकरी में इतना बिजी हो कि 50,000 कमाने का टाइम नहीं है। क्योंकि ये ई क्वाड्रेंट के लोग हैं। एस क्वाड्रेंट दूसरा नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड, ये ऐसे क्वाड्रेंट के लोग हैं जिनके पास कर्जा बहुत होता है, क्योंकि ये खुद का बिजनेस होता है। इनके पास पान की दुकान होती है या फिर किराने की दुकान होती है, कपड़े की दुकान, इनके पास लंबा कर्जा होता है। कभी पैसा हाथ में नहीं रहता, दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है। एक चीज रहती है टेंशन, भरपूर मात्रा में। और ये जो ES क्वाड्रेंट के लोग हैं ना, वो 95% लोग हैं। और तीसरे क्वाड्रेंट में जब हम चलते हैं, बी क्वाड्रेंट, ये है बिजनेस ओनर। इनके पास एक अपना सिस्टम होता है, ये इनके लिए लोग काम करते हैं, इनके लिए हर कोई काम करता है। ये बिजनेस क्वाड्रेंट है, इनके पास काम कुछ नहीं होता है, स्टेबिलिटी होती है, स्पेयर ऑफ टाइम होता है, इनके पास हर चीजें होती है। और चौथा क्वाड्रेंट इन्वेस्टर का होता है। ये इन्वेस्टर ऐसा होता है ना जो काम खुद नहीं करता, इनके लिए पैसा काम करता है। इनके पास कोई कर्जा नहीं होता, प्लेंटी ऑफ मनी, पैसों की खूब आजादी होती है, फ्रीडम होती है, हर चीज होती है इसके पास। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टर है। और ऐसे बी और आई क्वाड्रेंट के लोग 5% है भारत में। आपको पता है, हम सब में से हर कोई साथी ये चाहता है कि हम इस 95% में से उठ करके इस 5% में जाना चाहते हैं। कितने साथी यहाँ पर जाना चाहते हैं? क्या बात है, अभी तक 100 की संख्या बरकरार है। लग रहा है कि मीटिंग में मजा आ रहा है। कितने लोग 5 में जाना चाहते हैं? एक बार हैंड रेस करके बताएं। आज की मीटिंग से किसी किसी के अंदर का कुछ जाग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि आज की मीटिंग जैसी हो रही है वो पहले से थोड़ी अलग हुई है? क्या बात है, बहुत सारे साथी आज एक्साइटेड मूड में। आपका एक्साइटमेंट देखकर मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अभी तो हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, आने वाले टाइम में जो हम दिखाने वाले हैं वो आपको और भी मजा आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं वापस से टॉपिक पे आता हूं कि एक आदमी किस तरीके से काम करता है। इन्हीं चारों क्वाड्रेंट में आज हर कोई हमारे बीच का आदमी है। अब मैं आपको बताऊं इस 95% से 5% में जाने का तरीका क्या है, मैं बताता हूं। एक सेकेंड। यस, तो इस 95 से 5 में जाने का रास्ता क्या है? तो जाने का रास्ता है जो इन 5% वाले लोगों ने किया है वो हमें करना पड़ेगा। तो क्या किया है? पावर ऑफ नेटवर्क। इन सभी 5% वाले लोगों ने नेटवर्क बनाया है। आज मैं आप सब लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आज के टाइम में 2 फिगर आपके नीचे है, आपके पास सामने है। एक मुझे ये बताइए, ये नीचे जो टोकरी पे फल बेचने वाला है, कि ये रिलायंस फ्रेश, आप सब लोगों के शहर में हो सकता है होगा, बड़े शहरों में रिलायंस फ्रेश होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसमें से अच्छे और शुद्ध सब्जियां कौन बेचता होगा? आप सब लोगों का जवाब होगा नीचे वाला, ये जो ठेले पे बेच रहा है, ये शुद्ध बेचता है, ये ताजा बेचता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें अमीर कौन है? अमीर रिलायंस है। अब मैं पूछूं कि रिलायंस लेता किससे सब्जियां? तो इन्हीं ठेले वालों से लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कमाल की बात है कि ये रिलायंस वाला इन्हीं ठेले वालों से सब्जी लेता है और ये आज अमीर है। क्यों? क्योंकि इस रिलायंस ने ऐसे हजारों ठेले वाले रखे हैं जिससे ये सब्जियां लेता है और आज ये अमीर है। लेकिन ये ठेला वाला शुद्ध भी देता है, सस्ते में भी देता है, हमारा जान पहचान का भी है, लेकिन कभी पूरी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि ये अकेले काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अकेले काम कर रहा है और गरीब रहेगा। आपके सामने एक और नेटवर्क का उदाहरण है। आज ये कमंडल वाले भैया और ऊपर अमूल, कौन अमीर है कौन गरीब है? शुद्ध कौन देता है दूध? मिलावट कौन कम करता होगा? मुझे लगता है ये नीचे कमंडल वाले भैया कम मिलावट करते होंगे। ये कमंडल वाले भैया आपको ज्यादा सर्विस देते होंगे, आपके घर तक आते होंगे पहुंचाने के लिए, और काफी टाइम से 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अमीर कौन है? तो अमीर है अमूल। क्यों? अमूल दूध लेता किन से है? तो आप बोलेंगे अमीर तो दूध, अमूल तो दूध इन्हीं लोगों से लेता है। कमाल की बात है, इन्हीं से दूध लेता है और यही गरीब है।
यस, क्यों? क्योंकि अमूल ऐसे हजारों कमंडल वालों का नेटवर्क बना के रखा है जिससे ये दूध लेता है और वो अमीर बन गया है। लेकिन ये पूरी जिंदगी दूध बेचेंगे और आने वाले टाइम में भी दूध बेचेंगे, लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये अकेले काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जावेद हबीब, इन्हीं ने इसने अपना पूरा नेटवर्क बनाया है, लेकिन आज जो सैलून वाले हैं अकेले काम करके जिंदगी भर रह जाएंगे, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आगे चलते हैं, डॉक्टर बत्रा होम्योपैथी का जबरदस्त नेटवर्क। ओला और उबर, क्या लगता है आप लोगों को? ओला उबर ने एक भी टैक्सी खरीदी है क्या? एक भी टैक्सी नहीं खरीदी, लेकिन ये टैक्सी वाला हो सकता है आपको ज्यादा अच्छी सर्विस दे, आपके घर के जान पहचान का हो, आपके आस पड़ोस का हो, आपको कम भाड़े में लेके चला जाए, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाएगा कि पूरी जिंदगी अकेला टैक्सी चला रहा है। लेकिन ओला उबर ने इन्हीं हजारों टैक्सी वालों का इस्तेमाल किया अपने आप को अमीर बनाने के लिए, सिर्फ अपना टैग दिया। आप सोच के देखो ये 5% वाले लोग करते क्या है। ओयो, क्या लगता है आपको कितने साथियों ने ओयो ओयो ने कितने होटलों को अपने से बनाया? एक भी होटल नहीं है जिसको अपने से बनाया। जितने होटल्स पड़े हैं ना उन सब पे अपना टैग दे दिया। और आज के टाइम में ओयो, रितेश अग्रवाल 26 साल का लड़का, 27 साल का लड़का, क्या फर्क पड़ता है अगर काम ना करे? क्या फर्क पड़ेगा अगर 10 होटल उसके बंद हो जाए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओयो के 10,000 से ज्यादा होटल के नेटवर्क उसकी टीम में। लेकिन अगर एक होटल वाला दुनिया से चला गया ना, उसकी फैमिली जो है ना प्रॉब्लम में आ जाएगी कि उसके घर का खान पान कैसे चले। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो अपना पैसा लगाकर बिजनेस कर रहे हैं, और ये नेटवर्क वाले लोग हैं जो दूसरों के सब चीजें। अमेजोन आप देखो ना सर, जेफ बेजोस आज से 23 साल पहले एक लाइब्रेरी में काम करते थे। एक दिन लाइब्रेरी बंद करते वक्त उनके दिमाग में एक बात आई कि यार ये लाइब्रेरी जब बंद करता हूँ मेरी इनकम बंद हो जाती है, इसका मतलब मैं कभी भी काम छोड़ूंगा तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी। तो उसी वक्त उन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक ऐसी चीज बनाऊंगा, एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि मैं सोया भी रहूं तो मेरा काम चलता रहे, चलता रहे। आज देखो आपके सामने अमेजोन है। क्या फर्क पड़ता है जेफ बेजोस आज ना भी रहे दुनिया में तो अमेजोन से हजारों ऑर्डर हम खुद आज के टाइम में करते हैं। कोई फर्क, दुनिया के अमीर लोग क्या कहते हैं देखो आप, ये बिल गेट्स क्या कहता है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर राइट अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। देखो तो आप रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं, देखो तो आप बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं, if your business is not on the internet then your business will be out of business। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे। अब मैं बात करूं भारत की करंट सिचुएशन की, स्थितियां इतनी खराब है। एनसीआरबी आंकड़ों का खुलासा, हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। आज ये रियलिटी है। 9 सालों में 75,000 छात्रों से ज्यादा खुदकुशी की। क्यों? छात्र आज पढ़ करके 15-20 लाख रुपए लगा करके पढ़ाई कर ली, आज उनको नौकरी नहीं मिल रहे तो परिवार की तरफ से ताना मिल रहा है, कुछ करता नहीं है, देख फलना के बेटे ने ये कर लिया, देख चिलना के बेटे ने ये कर लिया। ये दबाव वो सह नहीं पाता और अपनी पढ़ाई लिखाई इस वजह से, स्थिति की वजह से वो अपनी जान को भी दे देता है। आज जेट एयरवेज हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। 20,000 कर्मचारी एक बार रोड पे आ गए। ऐसे हजारों, ऐसे 2 करोड़ इंसानों की नौकरियां छीनने को तैयार है रोबोट्स आने वाले टाइम में। आप देख रहे हैं आज का डेटा ये कि किस तरीके से आज हम लोग बेरोजगारी में घिरते जा रहे हैं। अब फैसला क्या है? फैसला आप क्या, इतनी सारी चीजों को जानने के बाद फैसला आपके हाथ में। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग, ये मैं नहीं कह रहा, तैयार हो जाइए। अगला जो मैं डेटा दिखाने वाला हूं, अभी पूरे विश्व में सबसे अधिक ग्रोथ रेट भारत में। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। कौन सा डेटा कह रहा है? तो ये देखो, लोक भारतीय आईडीएसए का डेटा कह रहा है भारतीय डायरेक्ट सेलिंग 28% बढ़कर 167 अरब से भी ज्यादा हो गई। ये न्यूज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है WFDSA का एक डेटा है, ग्लोबल सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। ये सारे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, क्लॉथ एंड एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स, होम केयर, हाउस केयर, वेलनेस, बुक, टॉयज, फूड, ये सारे जो है ना इंडिया में जबरदस्त तरीके से ग्रोथ में है डायरेक्ट सेलिंग में। और हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? ये जितना डेटा दिखाया गया है ना, ये जितने प्रोडक्ट रेंज दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट रेंज आरसीएम के पास है। आरसीएम दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसके पास ये सारे प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल हैं। कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आपको फ्रूट प्रोडक्ट चाहिए, आपको फूड प्रोडक्ट चाहिए, आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट चाहिए, आपको कीसोल के कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट चाहिए, आपको हेल्थ सप्लीमेंट के प्रोडक्ट चाहिए, आपको गुड डॉट जैसे शानदार प्रोडक्ट चाहिए, किसी के पास नहीं। आपको गारमेंट के प्रोडक्ट चाहिए, आपको फुटवेयर के प्रोडक्ट चाहिए, कि आपको स्टेशनरी चाहिए, कि आपको प्लास्टिक एंड किचन वेयर चाहिए, कि आपको इतने शानदार वंडर वर्ल्ड चाहिए, कितने शानदार आपको ब्रांड चाहिए। आरसीएम वी प्राउडली अनाउंस कि आरसीएम
दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसके पास इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इतनी शानदार प्रोडक्ट सीरीज है। दुनिया में और कोई कंपनी अभी तक ऐसी आई नहीं है। आंकड़ों के साथ हम बेस्ट हैं, विजन के साथ भी हम बेस्ट हैं, हर चीज में हम बेस्ट हैं। आरसीएम की ये ताकत देखकर कितने साथियों को लगता है कि हाँ आप कामयाब हो सकते हैं और वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इतनी सारी ताकत देखकर ऐसा लगता है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आपके आने वाले टाइम में लोग कामयाब हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो भी साथी आ रहे हैं वो कामयाब हो सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। आज बहुत सारे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरा फुल पैक ये मीटिंग चल रही है, एकदम पूरी क्राउडेड है ये। और जो भी आज हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई है ना, उनको आज आरसीएम की ताकत का अंदाजा हो रहा होगा। आपको पता नहीं है कि आपने किस समंदर में गोता लगाया है। ये वो समंदर है, ये वो समंदर है जिसमें इतनी मोतियां हैं, इतनी मोतियां हैं, इतनी मोतियां हैं, जिसको आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन ये देते देते कभी थकने वाली नहीं। तुलसी पेंट तो सिर्फ एक छोटा सा इसका चमत्कार है। अभी जब आगे बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि होने क्या वाला है, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में, क्या बात है। अभी तक 25-30 साथियों के कमेंट आ चुके हैं। इससे ये पता चल रहा है कि आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है। बस इस सिस्टम के साथ अगले 2 से 3 साल मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आपकी अपलाइन ये कह रही है ना कि छत पर से कूद जाओ, तो आप छत पर से बिना सोचे कूद जाओ। ये मत सोचो आपका हाथ टूटेगा या पैर टूटेगा। मैं गारंटी देता हूं आप कूदोगे उससे पहले आपकी अपलाइन आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करके रखा होगा, जिससे ना ही आपको कुछ होगा, ना ही आपको और कुछ होगा। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं अपनी तैयारी को। 40-50 लोगों के कमेंट आ गए हैं, वाओ ग्रेट। ये टीम की दिखाती है टीम की पावर कितनी जबरदस्त। ग्रेट, रियली प्राउड टू बी योर अपलाइन। सभी साथी इतने एनर्जेटिक साथी को देखते हुए जो है ना और एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे साथियों ने बताया कि हमें ऐसा लगता है इन सारे चीजों को अगर समझें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों आरसीएम करना है, इसको थोड़ा समझें। पैसा, समय, सुरक्षा के लिए आरसीएम करना है, ये चीजें कहीं नहीं मिल सकती। क्यों आरसीएम करना है, क्यों हमें आरसीएम के साथ काम करना है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है, क्योंकि और काम से सपने नहीं पूरे हो सकते। क्यों काम करना है आरसीएम के साथ? मान सम्मान, नाम, प्यार, इज्जत, शोहरत, सब चीज के लिए आरसीएम करना है। क्यों आरसीएम करना है? अगर मैं बात करूं रॉयल्टी टेक्निकल जैसी इनकम लेने के लिए, लाखों लाख रुपए इनकम लेने के लिए, महीने की इनकम लेने के लिए, दूसरों को सहयोग और लेने और देने के लिए आरसीएम करना है, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आरसीएम करना है। कहाँ आपको सिखाया जाता है कि इस तरीके से कपड़े पहनो? कहाँ आपको इससे सिखाया जाता है कि लोगों से ऐसे बात करो? कहाँ आपको ऐसा सिखाया जाता है कि आप तो इतनी जबरदस्त इंसान हो कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर ये चीजें आपको सिखाई जाती है। अपने परिवार और दूसरों के परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए, जिंदगी काटने के बजाय जिंदगी को बदलने के लिए। आज हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं मेरे दोस्त। झांक कर देखिए एक बार अपनी जिंदगी के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग जिंदगी काट रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहने के लिए। आरसीएम इन वजहों से करना है, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के बदलने के लिए। आज जो साथी कॉन्ट्रैक्टर भाई काम बहुत दिन रात कर रहे हैं, तब उनको पैसे आते हैं ना। आने वाले 2 साल 3 साल एक बार आप हमारे साथ जुड़ गए, जो लीडर हमारे साथ जुड़ के काम कर लिया, आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा। आने वाले 2-3 सालों के बाद आप अपने अपलाइन के माध्यम से जब अपनी रॉयल्टी इनकम की तरफ जाएंगे, तो आप काम कम भी करेंगे तब भी पैसा आएगा। लाइफ एंजॉयमेंट के लिए कहाँ मिलता है लाइफ एंजॉयमेंट? कहीं नहीं मिलता, आरसीएम में मिलता है। आज मैं भारत के अलग अलग शहरों में सिर्फ घूमता हूं और काम होता है। लोग पैसे लगाकर घूमते हैं और मैं घूम घूम के पैसे कमाता हूं। अंतर यही है। करना क्या है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब मार्केट पॉलिसी क्या है थोड़ी आरसीएम की अगर बात करूं मैं, चाहे वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट की हो, चाहे वो पेंट के प्रोडक्ट की हो, तो मार्केट में 4 पॉलिसियां काम करती है। पहली पॉलिसी लो क्वालिटी हाई प्राइस, दूसरी पॉलिसी लो क्वालिटी लो प्राइस, तीसरी पॉलिसी हाई क्वालिटी हाई प्राइस, चौथी पॉलिसी है हाई क्वालिटी लो प्राइस। तो आरसीएम किस पे काम करती है? आप ये सामने देखो, ये जो मार्केट में एक लाइफ बॉय का साबुन आता है लो क्वालिटी लो प्राइस, लक्स का साबुन आता है लो क्वालिटी हाई प्राइस, एक आता है पार्क एवेन्यू, शायद हम लोग लगाते भी नहीं होंगे, ये ग्रेड 1 का साबुन है, हाई क्वालिटी हाई प्राइस। लेकिन अगर आरसीएम की बात करो, थोड़ा रेट को लेके चेंजेस हुए, लेकिन हाई क्वालिटी लो प्राइस, ये आरसीएम की खूबसूरती है। अब क्यों ये संभव है इंडिया में?
कि हम इतने आगे निकल सकते हैं, क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। भारत यंगेस्ट नेशन है, एकदम सबसे जवान लोगों का देश है ये, इसलिए ये सारी चीजें यहाँ संभव है। 54% से अभी एम्प्लॉयमेंट में बोलूं 70% के आसपास चली गई है, ये पहले का डेटा है। सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग भारत में ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम, नौकरियां है नहीं, लोग उसकी तलाश में हैं। क्यों सबसे आइडियल है डायरेक्ट सेलिंग के लिए? क्योंकि वर्ल्ड वाइड डेटा की अगर बात करें, इंडिया 140 करोड़ देश में इतनी आबादी, आप देखें यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर रसिया है, इन सब के बीच इंडिया की स्थिति क्या है? अगर मैं बोलूं क्यों है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्योंकि 180 बिलियन में से सिर्फ 477 मिलियन का टर्नओवर इंडिया में है, यानी बहुत बड़ा स्कोप है हमारे आगे बढ़ने का। अगर मैं बात करूं विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई 1959 से, जो बढ़ती हुई भारत में पहुंची 1990 में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े सच कहते हैं। ये आंकड़े जो आपको दिख रहा है ना, ये चीजें शायद आपको समझ में ना आए, जो मैं फिर कभी समझाऊंगा आपको। तो भारत से अमेरिका में एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग में 60 गुना, 58.76 गुना ज्यादा पैसा कमाता है अमेरिका का इंसान भारत से। लेकिन भारत की कैपेसिटी उससे ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका की आबादी मात्र 35 करोड़ की है और भारत की आबादी 140 करोड़ की है। जिस दिन ये भारत के लोग जाग गए ना, तबाही मचा देंगे साहब। डायरेक्ट सेलिंग फॉर एवरीवन, अगर आपको ये अल्टीमेट पैकेज है आपके लिए, रिस्क फ्री, कोई रिस्क नहीं है। क्या रिस्क है साहब? ना कंपनी आपको लगानी है, ना प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, ना कुछ आपको करना है। सिर्फ आपको कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, लोग खड़े हैं, आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है, प्रोडक्ट पहुंचाना है, यही तो करना है। क्या काम करना है? कोई काम नहीं, रिस्क फ्री काम है सर। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आज हर नौकरी के लिए, हर जॉब के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मोस्ट रिवॉर्डेबल इंडस्ट्री, इतना सम्मान आपको यहाँ पर मिलता है ना कि आप शायद कभी सपनों में नहीं सोच सकते। मैंने क्यों ज्वाइन किया डायरेक्ट सेलिंग? मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑलरेडी दुबई में जॉब करता था, अच्छी खासी इनकम थी, सब कुछ कर रहा था, लेकिन क्यों किया? इसका कारण ये है, अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए ना, तो एक बढ़िया सा खाना खा लो आप, या नॉनवेज में अच्छा लगता हो या वेज में अच्छा लगता हो, मस्त खाना खाओ, 1 घंटे में वो पच जाएगा, कहानी खत्म। अगर आपको 3 घंटे की खुशी चाहिए, एक मस्त मूवी देख लो, मूवी 3 घंटे में बहुत मजा आएगा, उसके बाद उसकी कहानी खत्म। अगर 3 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लो, 3 महीने की खुशी यहाँ मिलने वाली। लेकिन अगर लाइफ टाइम जिंदगी चाहिए ना, लाइफ टाइम खुशी चाहिए, लाइफ के बाद भी चाहिए, जिंदगी के बाद भी चाहिए, तो आरसीएम जैसी एक खूबसूरत कंपनी को चुनो और इसमें अपना जीवन समर्पित करो। क्योंकि इसमें अगर आप आने वाले टाइम में नहीं भी रहे ना, तो ये आपके आने वाली पीढ़ियों को आगे लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। ऐसा आपको दिखने वाला है। और ऐसा ही आप देखो, लॉकडाउन के टाइम इतिहास रचाया है हमारे ऑनलाइन ऑर्डरों ने। 125 कंट्री में ये काम कर रही है। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ हुआ है इंडिया में, 2025 में कहां जाने वाली है आपको देखो। और आरसीएम की ग्रोथ की अगर मैं बात बताऊं, 2014 में 8% की ग्रोथ, 2015 में 22% की ग्रोथ, 2016 में 20% की ग्रोथ, 2017 में 29% की ग्रोथ, और 2018 में 40% की ग्रोथ, और 2022 में 50% की ग्रोथ हुई, और 2025 में ये ग्रोथ अब नजर ही नहीं आएगी। क्यों? तो अब वो पिटारा आपके सामने खोलने वाला हूं, क्योंकि अब जो होने वाला है ग्रोथ ऑफ आरसीएम, 2000 में डिस्ट्रीब्यूटर थे 50,000, एक प्रोडक्ट, एक पीयूसी, तो इतना टर्नओवर। 2005 में 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10 लाख लोग, 100 प्रोडक्ट, 1000 पीयूसी और 100 करोड़ का प्रोडक्ट। 2010 में 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, 300 प्रोडक्ट, 3000 पीयूसी और 500 करोड़ का टर्नओवर। लेकिन 2020 में 2 करोड़ लोग, 800 प्रोडक्ट, 1000 पीयूसी से ज्यादा, 10,000 पीयूसी से ज्यादा, और कंपनी का टर्नओवर 2500 करोड़। लेकिन आने वाले 2025 जो कि 2 साल बाद आने वाला है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या होगी 5 करोड़, प्रोडक्ट होंगे 5000, पीयूसी होंगे 50,000, और टर्नओवर तो 50,000 करोड़ के ऊपर जाएगा। अब ये क्यों होगा, मैं आपको अगले आने वाले 2030, 2040, 2050 में तो अनलिमिटेड इसकी काउंट नहीं कर सकते हम, ये क्यों होगा? क्योंकि अब एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे बीच है जो आज तक के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में किसी भी कंपनी ने लाने का सपने में भी नहीं सोचा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अकेले दम पर
आरसीएम के पूरे टर्नओवर को एक तरफ और आरसीएम की एक अकेले तुलसी पेंट के टर्नओवर को एक तरफ कर दे तो इसका पलड़ा भारी हो सकता है। एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे बीच में है, एक ऐसी धमाकेदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है जिसकी टर्नओवर जो है ना, हम बात ही करते हैं कि 1000-2000 बनी होती है, इसकी टर्नओवर लाखों में होती है। तो आरसीएम तुलसी पेंट के रंग अब आरसीएम के संग, और जब ये है हमारे संग तो कौन रोकेगा हमें आने वाले टाइम में अपने टीम को करोड़पति बनाने से, जो सिर्फ 2 से 5 साल इस सिस्टम के साथ टिके रह गए और हमारी बातों पर काम करते रह गए। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। तो अगर आप इन सारी चीजों के साथ टिके रहेंगे अगले 2 से 5 साल, तो आरसीएम में आपको एक ऐसी सक्सेस मिलेगी जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आज का ये सेशन, मेरी पीपीटी कंप्लीट हो गई है। अब इसको लेकर के हम किस तरीके से काम करें, क्योंकि एक ऐसी चीज मैंने आज बताई, आपको विजन को लेकर के बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती वक्त देने के लिए। अब मैं चाहूंगा एक बार हमारे बीच में कुछ सीनियर साथी हैं, हिमांशु, एक बार आप कुछ साथियों को अनम्यूट करके उनका फीडबैक ले लें, उनसे बातचीत कर लें। बाकी के कुछ साथियों को मैं देखता हूं, उनको होस्ट बनाता हूँ। ओवर टू हिमांशु, अगर आप हैं हिमांशु तो वीडियो ऑन करिए एक बार। यस 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 बिल्कुल सर। जैसा कि आज आपने बताया, वाकई में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस में, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे नए साथी जितने भी आज आए हुए हैं, बस एक ही बात है सर, हम सबको एक ही चीज कहना चाहेंगे, आप अपने आप को समझिए, आप क्या हैं, आप अपने आप को अंदाजा लगाइए हम क्या कर सकते हैं। बस यही है कि आज तक आपको कोई जगाने वाला नहीं था आप क्या हैं, लेकिन आज सर ने वो सारी बात आपको बताया कि आप अपने अंदर की उस ताकत को बाहर निकालिए और लग जाइए, ताकि आप मतलब ये नहीं समझे कि आप हम कम हैं, आप वो चीज है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, और आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके बहुत सारे अपलाइन हैं। बस आप उस रास्ते पे चलिए और उस कामयाबी को हासिल कीजिए जहां तक आपके पूरे परिवार में कोई सोचा नहीं होगा। आपको अपना जनरेशन चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि सर एक इसमें क्वाड्रेंट बता रहे थे SEBI का, तो उसमें आप सेल्फ एम्प्लॉय और ये जॉब वाला होल्डर जो है और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो है, उस चीज को आप समझें और आप अपने आप को 95% से उठा करके 5% में ले जाएं। और इसके लिए आपके साथ सिस्टम भी है, बस उस सिस्टम को फॉलो करें और अपलाइन के बताए हुए रास्तों को फॉलो करें। सीखना तो पड़ेगा सर, जैसे सर ने बताए थे कि सीए करने के लिए भी कोर्स है, इंजीनियर बनने के लिए भी कोर्स है, वहां पे हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल टाइम देते हैं और 10-20-50 लाख खर्च भी करते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है हमारी कि वहां पे हम कर क्या सकते हैं। क्या मेरी जॉब की गारंटी है हम महीने का 50,000 या 1 लाख कमा सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम आप उस जगह पे लगे रहते हैं, वहां रिस्क लेते हैं जहां सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, फिर भी हम लोग लेने से डरते हैं। अपने उस डर को निकालिए और लग जाइए दोस्त, कामयाबी आपके सामने है। बाकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, टाइम बहुत हो चुका है। आज तो ऐसा मन कर रहा है क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज का प्रोग्राम ही कुछ खास था। तो हम कुछ ऐसे सीनियर साथी को इन्वाइट करना चाहते हैं हमारे बीच जो भी हैं। सुमन सर आप पॉसिबल हैं, को होस्ट हैं, आए और कंटिन्यू करें सर। जी जी बिल्कुल, सभी साथियों को जय आरसीएम। और आज की जो मीटिंग हुई बहुत ही वाकई में बहुत ही खतरनाक और लाजवाब मीटिंग हुई, क्योंकि आज की मीटिंग से हमें ये समझ में आया कि हम अपने जीवन में कहाँ जा सकते हैं और हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे सिस्टम में, जिस सिस्टम में है, ये सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करते हैं, जानते हैं, तो वाकई में इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। शायद इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद पहली बार इस मीटिंग में आए होंगे, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हो चाहे नए लोग हों। तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी बता दूं कि सर आप जिस सिस्टम में आए ना, ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का है। और जब आप डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करेंगे तो आपको यकीनन लगेगा कि नहीं, जो इंसान पिछले 10 सालों में जिस लेवल पे पहुंचा है, हम ऐसे एज ए कॉन्ट्रैक्टर होकर के उस लेवल पे अगले 1 से 2 साल में पहुंच सकते हैं। तो आज की जो सर मीटिंग हुई ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हुई है, क्योंकि ऐसी ऐसी हमें जानकारी मिली है हमारे जीवन में इनकम किस तरह से होना चाहिए, नौकरी वाले की जिंदगी कैसी होती है,
बिजनेस वाली की कैसी होती है, और स्टेप बाय स्टेप हमारे मेंटर अमीर सर बताएं, सारी चीजें बताएं। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेटवर्क में है, ऐसे टीम में है जहां पर हमें रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए सब सीनियर दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हमें भी इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है सर कि इस दुनिया में जो है ना, मौका भगवान अल्लाह गॉड मौका हर इंसान को देते हैं जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन कुछ लोग बड़ा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बस एक छोटी सी एक बात है, एक लाइन है जिसको लेकर के कुछ लोग बड़ा कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। वो बात ये है सर कि विश्वास की। कुछ लोगों को मौका जीवन में मिलता है बड़ा करने का, लेकिन उसके अंदर में ये ट्रस्ट नहीं हो पाता कि वो यकीनन और वाकई में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम महीने के लाख रुपया कमा सकते हैं, आने वाले समय में महीने के 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। कुछ लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं होता है, और जब भरोसा नहीं होता है तो ये मौका उनके हाथ से निकल जाता है और फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगले 2-4 साल के बाद कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन सर मैं बता दूं कि आज जो सिस्टम आपको मिला, आज जो ट्रेनिंग आपको मिली है, हम लोगों को मिली है, यकीनन ये ट्रेनिंग यदि अपने अंदर में 100% यदि आप जाने दिए होंगे और इस पे आप ट्रस्ट करके, विश्वास करके लगातार आप काम करते रहें। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लाइन से कांटेक्ट करें, बात करें और सिस्टम को जानें, और एक बार, सिर्फ एक बार मेहनत करना इस सिस्टम में, और हमारा आने वाला 7 जनरेशन चेंज हो जाएगा। और वाकई में सर बहुत ही आज का मीटिंग अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त रहा। और इस महीना का संकल्प है सर हम लोगों का कि जो भी हमारी टीम है कि इस महीना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे सर, जैसा आपने उम्मीद किया है सर, उस उम्मीद को हम लोग पूरा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कुछ सीनियर लीडरों को मैं लेना चाहूंगा। रविशंकर जी हमारे बीच में है सर, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करेंगे, कुछ नए साथियों से भी बात करेंगे। रविशंकर जी। हाँ सर, जय श्री राम। और जहां तक आज का मीटिंग का सवाल है, बहुत ही शानदार मीटिंग रहा है, और जितनी भी बातें बताई गई है अगर सभी को उसको इम्प्लीमेंट करने लगे तो निश्चित रूप से सबके लेवल पर बदलाव आएगा। और इस मीटिंग के जितने भी जो भी निष्कर्ष है, इसको जो भी आदमी जितना जल्दी समझेगा उसके लिए ज्यादा फायदा है। जो लेट करेंगे उसको अगले साल का लाभ मिलेगा। जिसको इस साल लाभ लेना है, जिनको मर्चेंटिंग तक लाभ लेना है, तो इस चीज को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मिथुन गुप्ता जी हैं हमारे बीच में। मिथुन गुप्ता जी आप अनम्यूट करिए। बस एक मिनट। जय श्याम सर। यस। आज की मीटिंग देख के सर कुछ अलग ही हौसला हुआ है सर। मीटिंग बहुत जबरदस्त है। जो लग रहा था पहले कि मैं, हेलो, बोलिए बोलिए मिथुन। मीटिंग सुनकर सर बहुत कुछ अच्छा लगा सर। मीटिंग को देखते हुए लग रहा है कि आरसीएम से बहुत बड़ा कुछ ले पाएंगे हम लोग। हमारी भी टीम यहाँ पे बहुत जोर शोर से काम कर रही है। आज यहाँ से रोहतक से 4 लोगों ने मीटिंग ली है सर। बाकी लोगों के भी फीडबैक लेके सर। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। प्रेम हमारे बीच में गया से, अनम्यूट करिए प्रेम। जय सिंह सर। तो आज की मीटिंग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर। अगर हमें भीड़ से हट के कुछ करना है, कुछ बनना है, मुझे आरसीएम करना पड़ेगा सर। अपने जितने भी टीम मेंबर, जितने भी हमारे टीम है, उनको लेके चलना पड़ेगा, उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा क्या आरसीएम का रियल पावर क्या है, नेटवर्किंग का क्या रियल पावर होता है। बिल्कुल, थैंक यू। आगे हम कुछ और सीनियर लीडरों से जो मुझे नजर आ रहे हैं, मैं एक बार, राजेश चंडेल जी हमारे बीच में है सर, प्लीज वेलकम। आप अनम्यूट करें, इंदौर से हैं सर। जी सर, जय सभी को। और आज बहुत 6 महीने के बाद सर से मुलाकात हो रही है, समझ लो कि अब लाइव में, पर बहुत ही मजा आया। और जिसने भी नेटवर्क बनाया, जो सर ने नेटवर्क की ताकत हर बार जो जैसे बताते हैं, आज जिसने भी नेटवर्क बनाया वही आगे है। और आरसीएम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आज अपन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे एग्जाम्पल सर ने दिए हैं, आमिर सर ने, तो इन्हीं लाइन के साथ बहुत कुछ सीखने को आज मिला। और इसमें जो भी आदमी सिस्टम में जुड़ेगा आज अपना तो भविष्य बनाएगा, और आने वाली पीढ़ी को भी आज अपन एक नई दिशा दे सकते हैं। जी सर, जय। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा कि अपनी भी लाइफ बनाएंगे और आने वाले लोगों की भी लाइफ बनाएंगे। रमन कीर्ति जी हमारे बीच में, आप अनम्यूट करिए सर एक बार।
और भी अगर कुछ साथी बोलना चाहते हो ना तो एक बार हैंड रेज करें फिजिकल, अगर कुछ आपका भी बोलना हो आज को लेकर के। तो रमन कीर्ति जी एक बार आप आए पहले। यस सर, बहुत अच्छा लगा सर ऐसा मीटिंग। मैं फायर स्पीच जैसे कभी नहीं सुना था, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं 59 साल का हूं और मेरे अंदर बहुत सारा जोश भर गया आपके आज के मीटिंग सुन करके। और मैं पिछले 2 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए सीख रहा हूँ, तो इस तरह का अनुभव पिछले वर्षों में कभी नहीं हुआ था और मैं बहुत उत्साहित हूँ आज का मीटिंग। इस तरह का एक्शन करूंगा मैं। जी सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। हमारे बीच में नायाब हैं, नाम भी नायाब है और काम भी नायाब है। एक बार आप अनम्यूट करिए। यस जयसिंह सर जी। जैसे सर एक मतलब एक पॉइंट आपने बताया कि अपने अपलाइन की हमेशा है ना रिस्पेक्ट करो, अपलाइन अगर जो बोल रहा है वो सुनो। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो अपलाइन जब अपने स्ट्रगल फेज में था, तो जो आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने है ना स्ट्रगल फेज में कर चुका है। तो जो भी आपको बोलेगा वो अपलाइन, इसका मतलब है कि आपके लिए ही बेनिफिशियल बोलेगा। हाँ, भले कि उस घड़ी क्या लगेगा आपको कि है ना उस घड़ी मतलब वो अपलाइन ऐसा बोल रहा है कि हम मुझे नुकसान लग रहा है, और वो जानता है का व्यू क्या है। इसीलिए वो अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट और हमेशा है ना बात सुनना चाहिए। और बस यही कहना चाहते हैं सर। इससे मीटिंग तो बहुत शानदार सर आपने ली थी। बढ़िया बहुत बढ़िया। कम उम्र के जाबाज खिलाड़ी आपको बहुत सारे नजर आएंगे हमारी टीम में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो नजर आ रहे हैं हमारे बीच में। एक बार जय कुमार प्रजापति हैं, एक बार आप अनम्यूट करिए। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा। सब जिस प्रकार बताया गया कि स्टोरेज की पावर कुछ बात में जो भी बिजनेस है लोग अधिक समय तक नहीं चल पाता, 5 जनरेशन 6 जनरेशन चल सकता है, लेकिन आरसीएम ऐसा बिजनेस ऐसा ऐसा स्टोरेज है, ऐसा घुस जाता है माइंड में कि जो 7 जनरेशन की बात क्या करें, 14 जनरेशन तक जो है ना ये आरसीएम बिजनेस ही लोग करेगा। इसके अलावा दूसरा बिजनेस सोच नहीं सकता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। एक बार धर्मेंद्र जी हैं मिथुन गुप्ता के साथ, आप भी एक बार अनम्यूट करिए सर। और भी कुछ साथी अगर बोलना चाहते हैं ना तो अगले 5 मिनट में हम लोग मीटिंग को ओवर करेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं कुछ बोलना चाहते हैं तो। धर्मेंद्र। जय आरसीएम सर, आज का मीटिंग यस वाकई सही रहा सर। और जो आग जो दिल में लगी थी वो 80 से 100% हो चुका है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आरसीएम को इतने मतलब ग्रोथ में लाएं कि हमारी ग्रोथ बिल्कुल आम वाले और गेहूं के खेत का जो कहानी है, आम का जो हम पेड़ लगाते हैं उसमें लगाने में तो टाइम लगता है सर, मगर जब उसकी पालन पोषण हम कर देते हैं ना तो उसमें हम काउंटिंग नहीं कर सकते सर कि इसमें कितना फल लगेगा और कितना हजार का ये जाएगा। तो हमारे को गेहूं पे ध्यान नहीं देना है, हमारे को सिर्फ आम के पेड़ पे ध्यान देना है, क्योंकि आम के पेड़ पे हम ध्यान देंगे तो हमारी जो पालन पोषण उसकी होगी तो उसके हिसाब से हमारी थोड़ी सी फीडबैक भी लगेगा और हमारी मेहनत भी लगेगी। टाइम तो लगेगा मगर जो हमारी ग्रोथ है ना, ये हमारी 7 जनरेशन जो है ना इसकी लाभ उठाएंगे। तो हमें इसमें इस समय मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और जी जान लगा देना चाहिए कि इसको किस तरह से स्टार्टअप को खड़े करें और हम अपनी जो है ग्रोथ बढ़ाएं और मार्केटिंग में जो है अपनी पावर बढ़ाएं और मार्केटिंग के अंदर अंदर जो है ना अपनी नॉलेज लेते रहें और हमारे जो ऑफलाइन है उनकी हम बात सुने और उनसे जो है ना जो भी फीडबैक मिलता है उनको हम बिल्कुल फॉलो करें। ठीक है सर, ज्यादा बहुत टाइम बढ़िया। ना लेते हुए मैं ये कहूंगा कि जो भी बंदे नए जुड़ रहे हैं वो अपने ऑफलाइन का बात माने, और जिस तरह से ऑफलाइन कहते हैं कि छलांग लगाओ तो छलांग लगाओ, आप बेझिझक छलांग लगाओ, क्योंकि आपके पीछे जो है ना आपके ऑफलाइन जो है ना नीचे जो आपके पैर टूटने का आपको चांस लगता है कि मेरे पैर टूट जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नीचे जो है ना पैड वो जो क्या बोलते हैं बेड बिछा रखते हैं, हमारे जो ऑफलाइन जो है ना उसका इंतजाम करके रखते हैं कि हमारे जो डाउन लाइन है उसका कोई नुकसान ना हो, हमें ग्रोथ में उसे लेके जाना है। क्योंकि हमारे ऑफलाइन जो सोचते हैं कि हमारे डाउन लाइन जब अप में जाएंगे ना तभी हम अप में जाएंगे और हमारा कभी बुरा चाहेंगे नहीं। ठीक है, तो ज्यादा बात ना कहते हुए मतलब यही मैं अपना वो करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन बहुत का बात बढ़िया, सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है सर। चलिए बहुत बढ़िया आपने बात कही है सर। आगे कुछ साथी से हम मिलना चाहते हैं। हमारे बीच में है जितेंद्र भुवनेश्वर। यस सर, जयआरसीएम सर। और आज के मीटिंग को और लोगों के उत्साह को देखकर लग रहा है सर कि
कौन कहता है कि गर्मी मई और जून में होती है? सच में गर्मी तो कुछ करने की जुनून में होती है सर, और वही जुनून सबके अंदर आ चुका है और इस चीज का सख्त जरूरत था सर। और वाकई में आज दिल गदगद हो गया शुरू से लेकर लास्ट तक। जो 100 का जलवा था, और 100 नहीं सर, ये 150 का जलवा था, लेकिन 1.5 लाख से प्लस का काम होगा सर। धन्यवाद सर। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अनिमेश जी हमारे बीच में है। अनिमेश जी आप भी अनम्यूट करिए एक बार। जय आरसीएम सर। आज का मीटिंग जो है सुन के ना सर, फिर से ऐसा लग रहा है कि मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ आरसीएम को, और पूरे जोश के साथ सर काम चल रहा है सर। और मैं जितने भी हमारे नए साथी हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं या जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, अपना सब काम करते हुए आरसीएम को भी कीजिए, और फ्यूचर आरसीएम ही है और कुछ भी नहीं है। अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो आरसीएम को कीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सर, बस कुछ ना कुछ करके दिखाना है सर, अच्छा करना है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद निमेश जी। प्रशांत रोशन जी का नाम आ रहा है, एक बार आप अनम्यूट कीजिए। प्रशांत रोशन जी। हेलो जी बोलिए सर। जी सर, अच्छा लग रहा है सर मीटिंग सुनने में सर। बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम के लिए। और अब मैं चाहूंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, प्रकाश कुमार शाह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक बार आप अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी सर। अब हम लोग एंड की तरफ जा रहे हैं, आखिर में 1 मिनट की बातचीत मैं अपनी रखूंगा। प्रकाश कुमार शाह जी अनम्यूट करिए। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे, कुछ इश्यू है। चलिए, आप सब लोगों ने आज के इस मीटिंग को सफल बनाया, और आप सब लोगों ने जो भी आज सीखा है, तो मैं चाहता हूं कि सीखना बड़ी बात नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। जितना आपने सीखा है ना, इसको अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो हो सकता है अगली बार मीटिंग करने के लिए आप बैठे और हजारों लोग आपको सुनते हुए मिले। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ, मार्च का महीना है, कुछ जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग करते हैं। आज 21 तारीख हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5-7 दिन का समय है हमें। 25, 26, 27 तक अपनी क्लोजिंग कर डालनी है। संजय कुमार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार आप अनम्यूट करिए सर। जी जय आरसीएम सर। यस, जय आरसीएम जी। ये मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर, और आरसीएम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और पहले से कुछ जानकारी मिला था, बट इसमें जुड़ने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कुछ हमारे सीनियर साथी हैं जो जिससे हम बात किए, लेकिन कुछ ऐसा आगे प्रोसेस नहीं बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपने सीनियर साथी से आप बात करिए। आपके सीनियर कौन है? जी इसमें जुड़े नहीं थे, हिमांशु सर हैं जो। कोई बात नहीं, हिमांशु सर आपको मैं बोल देता हूँ, वो आपसे बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का वक्त हमारा हो गया है, तो हम किसी को ज्यादा दे नहीं पाएंगे। एक बार फिर से मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर आए, जितने भी आज के शानदार लीडिंग लीडर्स आए, चाहे वो मैं देख पा रहा हूँ जितने भी मुस्कुराते चेहरे, राजेश जी हैं, प्रेम जी है, नायाब है, जो भी साथी, धनंजय जी जिसको मैं देख पा रहा हूँ, और जो भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आपका आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। फिर से मैं कहूंगा कि बहुत, देखिए, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो वो ठान लेते हैं। तो अगर आपने ठान लिया है कि हमें इससे बड़ी कामयाबी चाहिए, अपनी जिंदगी में जबरदस्त वाली कामयाबी चाहिए, अपने सपनों को पूरे करने के लिए कामयाबी चाहिए, तो आरसीएम की ताकत आपका स्वागत करती है इस समंदर में, जहां पर इतने मोती हैं जितने आप रख नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ऐसी एनर्जी के साथ, कभी बड़ी तैयारी के साथ। फिलहाल तो अभी कल जो बाहर निकलूंगा तो 6 अप्रैल को वापस आऊंगा। आप सब लोगों के साथ नांदेड़ की ट्रिप में रहेंगे, आप सब लोगों के साथ अलग अलग ट्रिप्स में रहेंगे। और 9 मई को, अगर किसी को 7 मई को किसी को तैयारी करनी हो, तो टिकट बहुत लिमिटेड है। दिल्ली का वो प्रोग्राम जो 2nd जनरेशन का होने वाला है, जबरदस्त तरीके से उस प्रोग्राम में कुछ लीडर्स जरूर आए, ताकि वो आरसीएम की यूथ की पावर आपको दिखे, कैसे यूथ अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय आरसीएम, जय तुलसी पेंट।